दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद जिस एक योजना की सबसे ज़्यादा चर्चा थी, वो योजना महिलाओं को जो राशि दी जानी थी, ₹2500 हर महीने। अब उसको लेकर ये खबर आई है कि बीजेपी की तरफ से जो सीएम अभी बनी है रेखा गुप्ता, वो नई सीएम ने बैठक में ये तय की है कि इस पूरी योजना के बाद जो फार्मूला है, उसमें 3 शर्तें भी हैं और अब ये मिशन मोड में काम चलेगा। दिल्ली में बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में सबसे प्राथमिकता रही है, वो उसकी दिशा में बीजेपी बढ़ रही है और अब मैनिफेस्टो में महिला सम्मान योजना सबसे पहले था और उसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने ₹2500 देने थे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसे प्रमुखता से दिखाया था और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी जनसभाओं में भी इस योजना का जिक्र किया। अब खबर ये है कि दिल्ली सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में इस योजना को लागू कर सकती है, लेकिन 3 शर्त भी है। शर्त ये है, सबसे पहला, कि स्थानीय निवासी होनी चाहिए, मतलब जिन महिलाओं को लाभ मिलेगा वो दिल्ली के ही निवासी हों, यहाँ के उनके आईडी कार्ड हो। दूसरा, उनकी आयु 21 साल हो और तीसरा, शादीशुदा हो, मतलब वो तलाकशुदा हो, विधवा हो, लेकिन मैरिड जरूर हो, मतलब बैचलर लड़कियों को नहीं मिलेगा ₹2500। तो ये 3 शर्त है, आसान से 3 शर्त बताए गए हैं और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार इस योजना की घोषणा करने जा रही है और इससे संबंधित विस्तार से जानकारी भी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। इसके अलावा पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि दिल्ली में साथ में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5000 महिलाओं की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा सकता है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। इससे पहले देखें तो 25 फरवरी को दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने अभिभाषण में महिला सम्मान योजना का भी जिक्र किया था। सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली की हर एक गरीब महिला को ₹2500 हर महीने दिए जाएंगे। इसके साथ ही हर गर्भवती महिला को ₹21,000 की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और 6 महीने के पोषण किट भी दिए जाएंगे। उन्होंने बीजेपी के कई अन्य चुनावी वादों को दोहराया था, जिसमें ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर, इसके अलावा होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये सारे शामिल हैं। उपराज्यपाल ने ये भी कहा था कि भारी जनादेश के माध्यम से दिल्ली की जो जनता है, उसने मेरी सरकार और उसके घोषणा पत्र में शामिल नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और इससे पहले सरकार ने कार्यरत नौकरशाह जो कर्मचारी हैं, उनके महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित उन योजनाओं का मसौदा भी तैयार करने का निर्देश दिया था। एक अधिकारी ने बताया था कि महिला सम्मान योजना का नाम बदलकर अब महिला समृद्धि योजना कर दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को ₹2500 हर महीने मिलेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के पिछले सरकार के तहत ₹1100 दिए जाएंगे। अब ₹1100 का ये राशि अलग है, ₹2500 का वो भी मिलेगा महिला सम्मान योजना के तहत और इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही था, क्योंकि देखिए पहले आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की थी कि ₹1000 दे रही थी और अगर चुनाव जीतती तो ₹2100 और इसी के बदले में बीजेपी ने उतारा था महिला सम्मान योजना, जिसमें बीजेपी ने बोली कि हम ₹2500 महीने देंगे। बीजेपी सत्ता में आ गई तो ₹2500 महीने देने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया। हालांकि ये पहला राज्य नहीं है जहां पर महिलाओं को ₹2500 धनराशि दी जा रही है। इससे पहले बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां पर लाडली बहन योजना सबसे पहले शुरुआत की गई और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना भी है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की योजना है। उड़ीसा में भी कुछ ऐसे ही योजना है जिसमें महिलाओं को सहायता दी जाती है। तो इसके बाद अब बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए जो रणनीति बनाई है, उसमें से रेखा गुप्ता सीएम है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 8 मार्च को इसकी पूरी तरह से जो पहली किस्त है वो जा सकती है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।